प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। राम राम पुष्कर जी। सर, एक बड़ी अभूतपूर्व घटना फिर से हो रही है। देजा वू टाइप फील हो रहा है, पर इस बार थोड़े से उसमें विजुअल्स अलग नजर आ रहे हैं। पंजाब से एक जत्था चला है। पंजाब से या तो लोग सीधे कनाडा जाते हैं या फिर सीधे दिल्ली आते हैं। और क्या कहते हैं, बड़ी मतलब एक क्या ही है उन लोग की मंशा, समझ में नहीं आता है। आप समझाएंगे हमें कि ट्रैक्टर वैक्टर लेके दोबारा पूरा एकदम की हाइड्रोलिक प्रेशर्स के सिस्टम्स ट्रैक्टर में फिट करके कि हमको रास्ते में बैरिकेडिंग की जाएगी, हम उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और उसको अब तो ये वायलेंट होता जा रहा है ना धीरे धीरे। कारण क्या है? क्या चाहते क्या है? ये तो नाम तो किसान का रखा है, पर 100% किसी भी एंगल से किसान का तो ना काम है ना मन बढ़ाई हो गई ये तो। नहीं, मनबड़ी का ये बेसिकली जो कुछ भी है ये किसान नहीं है। और जो पहले हुआ तो वो भी किसान नहीं थे। उस आंदोलन को जिस तरह से हैंडल किया गया उसमें काफी कंपेंशन कह सकते हैं, कंपेंशन था। और काफी जो है उदार व्यक्ति तो सामने सरकार का आया था और खुद ही समझने में तो फेलियर रही, या जिस चीज को हैंडल करना चाहिए था उसमें फेलियर रही। इस बात जो है बड़ा स्पष्ट है कि ये स्पष्ट जो है ना, किसान ने कुछ भी नहीं। और ये जिस तैयारी से आए हैं वो भी क्लियर है, और जिस तैयारी में जो उनके साथ है वो भी बहुत क्लियर है। ये खालिस्तानी मूवमेंट है और इसको फुली बैक्ड बाय आप पार्टी, आम आदमी पार्टी का समर्थन है। नहीं तो ये समर्थन नहीं होता तो जो जितने भी आ रहे हैं ये पंजाब से और पंजाब की बॉर्डर क्रॉस करते वक्त जो यदि इतना ही उनको पंजाब की सरकार को उसका इतना वो होता तो उसी वक्त कुछ रोक लगाती है। लेकिन कोई चंडीगढ़ में आती है और वहां पे, सॉरी, हरियाणा घुसती है, वहां पे बवाल होता है। और जिस तरीके से जो नारे लग रहे हैं, जिस तरह के पोस्टर उसमें छपे हुए, जिस तरह लिखा गया है, जिस तरह के लोग वक्तव्य दे रहे हैं ऑन कैमरा, तो ये किसान नहीं। और ये यदि ये मैं पिछली बार भी मैंने कहा था एक जगह, आज फिर कह रहा हूं कि हम किसान को अन्नदाता करके सब कुछ बोलते हैं, लेकिन जो किसान स्वयं है और जिसको ये सब बातें मालूम है उस पर बातें फर्क नहीं पड़ती। ये जो है बेसिकली, ये मुख्यतः जो है, ये मुझे इस पे कहने में कोई वो नहीं है, मैं हिचक। ये अरविंद केजरीवाल की डेस्परेट एटम है। जिस तरीके से ईडी से उसको मिल रहा है सम्मन या नोटिस, या और जो आ रहे हैं पंजाब चाह रहे, इस बार जो है कोई पार्टिसिपेशन जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नहीं दिख रहा मुझे, ना अभी तक हरियाणा से दिख रहा है। ये पूरा जो है ये पंजाब केंद्रित है। और जो बातें उन्होंने जो मांगे मांगी अपनी प्रस्तुत की है वो इतनी इम्प्रैक्टिकल है कि सवाल ही पता सरकार करते। फिर दूसरी बात जो है कि आपको जो है इतना ही वो है, तो अभी तो चुनाव होने वाला है 60 दिन के अंदर, 90 दिन में। अरे भाई, आपके पास पावर है, सारे किसान जो है हिंदुस्तान की आपके साथ में है, आपकी बात सही है, सरकार पलट दो। ये अधिकार तो आपके पास है ना वोट डालने। पंजाब की 13 सीटें हैं, लोकसभा की हैं, हरियाणा की हैं, उत्तर प्रदेश की है। पूरे आप तो जो है रिप्रेजेंटेटिव बन रहे पूरे भारतवर्ष के किसानों का। लेकिन आपको जो है सिक्के के अलावा कोई आपको दिख रहा? सरदारों के अलावा किसान, या किसी दिशा इसमें से, एक बात। एक मिनट, या किसी दिशा से और किसान आते हुए दिख रहा है आपको इस वक्त? यदि इतना बड़ा मूवमेंट है, इतनी बड़ी मांग है,
तो ये बेसिकली खालिस्तान का है, और मैं समझता हूँ कि ये जो है आप लोगों ने नहीं जिया है। और उस समय को मैंने जो है 70 के आखिरी पड़ाव में, 70 के दशक के आखिरी पड़ाव में, तो वो जो है तब केवल सरकारी मीडिया होती थी, संगठन की आती थी, लेकिन पूरा अच्छे से देखा मैंने। तो मुझे इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है कि जो है वो वही है, और इसका इलाज भी वही है। जी, मैं इसमें ये बात कहना चाह रहा था कि ये आपको याद होगा दिसंबर महीने में केजरीवाल 10-12 दिन के लिए विपश्यना के लिए गए हुए थे, जब इनका आता पता नहीं मिल रहा था, और ये पंजाब में थे। पहले बताया कि होशियारपुर में है, और ये 12-15 दिन, मतलब अननोन लोकेशन पे ही वाज एट इन पंजाब, अननोन लोकेशन। खैर, यहाँ पे साथ ही जो आपने बताया कि एक ही दिशा से एक ही प्रकार के लोग चले आ रहे हैं, है क्या कि तो ये कोई भी नहीं मानेगा ना कि सिर्फ किसान जो है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही खेती हो रही है, बाकी देश में नहीं हो रही है, या मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में खेत नहीं है, बिहार में खेत नहीं है, बंगाल में नहीं है, या साउथ में हमारे महाराष्ट्र में या कर्नाटक में खेती नहीं होती। हर जगह तो होती है, क्या लोग भूखे, मतलब उड़ीसा में होती है धान की, जो धान की बेसिक बेल्ट है, जो इन लोग को एमएसपी चाहिए, जो ये एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं धान और गेहूं पे और कुछ अन्य फसलों पे मांग रहे हैं, लेकिन वो मेजरली धान और गेहूं की बात हो रही है। धान की सारी बेल्ट शुरू होती है लखनऊ ऑनवर्ड्स, लेकिन ये पंजाब में जबरदस्ती धान उगाते हैं, और वहां की उन्होंने जमीन बर्बाद कर दी, वहां का पानी बर्बाद कर दिया पेस्टिसाइड डाल डाल के। जो नेचुरल वहां नहीं है उसको ये अननेचुरली वहां पे ग्रो कराते हैं, जस्ट बिकॉज कि इनको एमएसपी मिलती है, और किसान जो उगाता है उसको भी नहीं मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ बीज के जो आड़तीये हैं, जो सरकार से एमएसपी लेते हैं, पर्ची कटाते हैं, और किसान की मजबूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी उसी मंडी को ही बेचेगा और किसी को नहीं बेचेगा। ये कानून से बाध्यता है उसकी। किसान का भला तो तभी होगा ना जब किसान अपने खेत में कुछ भी उगा सके और किसी को भी बेच सके। यही मोदी जी का किसान कानून से आना था। पर ये इन लोग का कंट्रोल खत्म हो जाता, तो ये तो बीच के दलाल है, किसान कहाँ है? ये दलाल आंदोलन है, और सब इनको जो है सरकार से, इनको सरकार से पैसा चाहिए। और ये भी ब्लैकमेलिंग है, विशुद्ध ब्लैकमेलिंग है भाई। इकोनॉमिक्स पे भी हम बात अभी करेंगे। इनकी डिमांड्स क्या है नहीं, दादा? ये और गृहवाद से नहीं भाई, ये ब्लैकमेलिंग इसलिए हो रही है कि ब्लैकमेलिंग किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं। आप बड़ा गलतफहमी में है। ये पूरा जो है, जो खालिस्तानी मूवमेंट था आज से 40-45 साल पहले, ये उसका होता है। उसका होता है कि उसको किया गया, और यहाँ पे ये बाहर से नहीं आया। बाहर तो हमेशा से था, चाहे पाकिस्तान का हो, में ISI का नाम आता है, या इंग्लैंड में था, कनाडा, अमेरिका, वो ठीक है, वो अलग कहानी है। ये बाहर बैठ के कुछ भी बोलता है। इस बार जो है भारत से ही उसको समर्थन मिलता है। भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं डायरेक्टली जो नहीं इन्वॉल्व है, वो उसको जो है पूरा कह सकते हैं कि बौद्धिक समर्थन दे रहे हैं, सार्वजनिक मंच दे प्रोवाइड कर रहे हैं। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी तरह इसमें लिप्त है, क्योंकि ये जो है ये एक गिमिक भी नहीं है, ये बहुत सीरियस एफर्ट है। क्योंकि जब तक जो है आप जिस तरीके से जो पूरे भारत में एक बना हुआ है वातावरण, जिस तरीके से सामने दिख रहा है कि तीसरी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार तीसरी बार आने वाली, वो भी छोटे मोटे मार्जिन से बड़े से आने वाली है। तो ऐसे में उनके पास ये कुछ और कोई मौका है नहीं कि आपको जो है डिसिप्लिन करने की कोशिश की जाए। जो आ रहे हैं, मैं तो मानता हूँ कि पूरे खालिस्तानी, और इनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जिस तरीके से जो है 80 के दशक में ट्रीट किया गया। 80 के दशक में जिस नहीं, तरीके से जो है एक सख्त प्रशासनिक रूप से भी, सेना के रूप से भी, वो आप नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ी चूक कर जाएंगे। क्योंकि जो आप है केपीएस गिल मॉडल की बात कर रहे हैं?
केपीएस केपीएस गिल जी के गिल का मॉडल, गिल केपीएस गिल का मॉडल अलग है। वो तो केपीएस गिल का मॉडल तो जो है जब सैन्य कार्रवाई हुई तो उसके बाद आया स्टेबलाइज करने के लिए। नहीं, इसमें जो कहानी जो आपकी 8 10 दिन 15 दिन 20 30 दिन होना है, पहले तो आपको जो है अपनी सत्ता दिखानी पड़ेगी, आप है क्या। और फिर उसके बाद यदि इतना सब कुछ है जो मेरा ऐसा आदमी बहुत कुछ मालूम, तो मैं कैसे मान लूं कि भारत की सरकार को नहीं मालूम कहां से पैसा कौन नहीं है। तो सरकार को कहीं ना कहीं जो है अपनी 12 13 सीटें जो पंजाब की हैं, 10 सीटें हरियाणा की है, 23 25 सीटों को दांव पे लगाना पड़ेगा। नहीं मिलता है सीट, कोई दिक्कत नहीं, पाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी सरकार बनेगी। नहीं, लेकिन उनको पंजाब ये में नहीं तो वैसे भी मालूम। भाजपा का पंजाब में तो भाजपा नहीं, का वैसे भी कोई भाजपा वाली बात स्ट्रॉन्ग नहीं नहीं। है, किसान के नाम की नहीं। भारत की जनता बहुत बड़ी अहमक है भाई, क्या बात कर रहे हो। रोज मिलता हूँ, जानता हूँ ना कितने ज्यादा स्वार्थी, कितने सूक्ष्म बुद्धि के और कितनी जो अदूरदर्शिता वाले लोग हैं कि आपको जो है जो सामने दिख रहा है उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ा। इसके मतलब है कि आपका जो है व्यवहारिक ज्ञान जो है सामान्य जन का उतना नहीं है। सामान्य जन बात ही कर, जो पढ़ा लिखा जन, उसकी नहीं। तो मैं तो मानता हूं कि जो है भारत सरकार को इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके जितना क्रश करना चाहिए, वो फर्क नहीं पड़ता कि सलाह न्यूयॉर्क टाइम्स क्या बोलेगा और वॉशिंगटन पोस्ट क्या बोलेगा, अमेरिका क्या बोलेगा, इट डजंट मैटर, यू हैव टू विन द डे। क्योंकि जो है नहीं, मैं वो जो है फंडेड है या नहीं है, तब भी नहीं फर्क पड़ता मुझको। आप खालिस्तान की बात कर रहे हैं, भिंडरवाले की बात कर रहे हैं, तो आप देशद्रोही हैं। तो हर वो व्यक्ति, चाहे वो 50 लाख की गाड़ी पे आ रहा हो या पहला, जो है भारत के हंताओं में से भिंडरवाला, या भारत के का जो है का विचार है उसके कोई खालिस्तानी होने की बात कर रहा है, या ये भी कह रहा है कि दिल्ली दूर है लाहौर पास है, ये मैंने स्वयं सुना एक वीडियो पे। और वो भी जो है कुछ सिख एक खालिस्तानी बात नहीं कर रहा था, वो जो है एक किसान नेता बात कर रहा था, चौधरी जाट थे, वो बता रहे थे कि वो अब वो बीमारी मैं वहां भी लोहार शुरू कर दी गई है जी। है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो बीमार ये बीमारी, हाँ बीमारी नहीं, ये बीमारी नहीं, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं। ये हमारा जो है एक अपना द्वंद है, हमारा एक अपनी जो है हमारे डीएनए में है भाई। इसको स्वीकारना ही तो सबसे कठिन होता है, और जब तक स्वीकारेंगे नहीं आपके इलाज नहीं कर पाएंगे। ना वो सिख है व्यक्ति, नेता है, और वो ये कहना है कि लोहार पास है दिल्ली दूर है। ये तो कम्युनिस्टों की भाषा थी संसार कि पेकिंग पास है और दिल्ली दूर है। इसका मतलब क्या है भाई, कि आपका वही सड़ांत है, वही चीज है, तो फिर आप भारत के नहीं है, फिर फर्क क्या पड़ता है, आप भारत के नहीं। तो आपको क्रश करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि यदि मोदी सरकार जो है इसको क्रश करती है, इसका जो करती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव में, इसमें बिल्कुल नहीं पड़ता। जी। जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये दोष देशद्रोह का व्यवहार है, और पिछली बार भी बिल्कुल जब है। इन लोगों ने किया था 26 जनवरी के दिन भी जो दिल्ली में इन्होंने गंद मचाई थी, वो भी देशद्रोही व्यवहार था। लाल किले पर चढ़ के हाँ झंडा उतार के हाँ, फेंक देना, और जी बिल्कुल। जी। तो कहने का मतलब ये है कि पर पिछली बार भी जो रोका गया था, कंटेन किया गया था, या एटलीस्ट ये कोशिश की गई थी कि इनको एक लाश या पुलिस की गोली से, या भारतीय सेना की, या भारत सरकार की तरफ से इनमें इनको कोई एक लाश न मिलने पाए, क्योंकि ये आए हैं इसीलिए। ये अपने ही लोगों को मारकर अभी एक रिपोर्टर था, वो कह रहा हाय मुझे गोली लग गई। अब ये गोली वो ये तो इस बार ये लोग बंदूक लेके भी आए हैं, और ये फायरिंग कर रहे हैं। इस प्रकार की भी घटनाएं की जा रही हैं, और सिर्फ आंसू गोले बरस गए तो उस पे इन लोग के बहुत तकलीफ होने लगे। आंसू गोले क्यों बरसा दिए हम पे।
तो पॉइंट इज कि इनको अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए लाशें चाहिए, और ये अपने लिए अपने लोग लेके आए हैं जिनकी लाशें ये गिरा देंगे कि हाय पुलिस ने गोली चला दी, पुलिस ने हमको मार दिया। कंटेन तो अभी भी किया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग इस तरीके की चीज नहीं हुई है, बट ये जिस तरीके के हथियार, ट्रैक्टर, गाड़ियां और पूरा दम्भ और मानसिकता और सब कुछ लेकर आए हैं, और ये तो विशुद्ध देशद्रोह का कार्य है, और ये चाहते हैं कि इनको जो है एक वो मिले, एक लाश मिले भाई जिसके ऐसा बेसिस पे हो सकता है। तो हाँ, मेरा यही देखो प्रश्न है, और मेरा यही गुजारिश भी है, और यही जो है मेरा दर्द भी। ये ये कर्तव्य भारतीय सरकार का है कि वो डिफरेंशिएट करे मैं क्लियर कट के। एक मिनट, मैं अपनी बात मैं ये अपनी जी ये डिफरेंशिएट मैं जो अपनी है बात भारत कंप्लीट सरकार करना करना। चाहता था। मैं अपनी बात एक कंप्लीट करना चाहता हूँ सिर्फ एक लाइन में, हाँ, कि कर ली। 370 हटाई गई, राम मंदिर बना, बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए, और इसमें जो मोदी सरकार या भारत सरकार का सबसे बड़ा जो इच्छा होती है वो ये होती है कि मिनिमम कोई भी बड़ा फैसला जिससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है उसके मिनिमम कोलेटरल डैमेज की बात की जाए। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, बालाकोट किया गया, सब कुछ में प्लान था कि मिनिमम डैमेज हो, आम जनता का भी, सरकार का भी, या किसी का भी। पर ये तो सामने से खुद मरने के लिए चले आ रहे हैं, और फिर भी सरकार ने पिछली बार ये प्रयास किया कि इनका मिनिमम डैमेज हो या कोई डैमेज ना हो। लेकिन इस बार क्या नहीं भाई, कह रहा हिंसक हो हूँ जाएगा ये? भाई, सवाल इस बात है कि यदि आप क्लियर नहीं, आप भी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया, किसान वो प्रोटेस्ट, किसान प्रोटेस्ट, जब किसान आंदोलन नहीं है तो सरकार को बोलना चाहिए। पिछली बार भी नहीं था। पिछली बार जो कुछ भी हुआ जो है, सबसे मैं कहता हूँ कि पूरे 10 सालों में मोदी राज नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल, पूरे काल में सबसे जो है डार्केस्ट मूवमेंट था शाहीन बाग और किसान आंदोलन। इसको हैंडल ना कर, आप जो है, ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन किसान का है ही नहीं। हम क्यों बात कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? सरकार को बोलना ये किसान आंदोलन नहीं। और मैं मान नहीं सकते, मुझे मालूम है कहाँ से क्या हो रहा है, तुमको कैसे नहीं मालूम? तो कहीं ना कहीं जो है आप बहुत ज्यादा सेफ खेल रहे हैं। कोई कुछ नहीं बनता। आपको सामने आके क्रश करना होगा, 10-20 लाखें उठेंगी, बिल्कुल उठेंगी। ठीक है, करने तो जिस कौम ने, जिस सेकंड 1984 में इन्हीं कांग्रेसियों ने सिखों को जेनोसाइड, सरेआम कत्लेआम, उसी को बार बार लाते हैं कांग्रेस पे। आज भी जो है जो आंदोलन जो हो रहा है किसान का, फुली फंडेड बाय कांग्रेस, समर्थित है। इनकी आत्मा नहीं हिल रही। ये बात उसकी नहीं है, ये जो है फितरत है। और मैं समझता हूं कि ये भारत की सरकार को बिना इसका जो है क्या लाभ होगा, क्या घाटा होगा, क्या सोचेगा कोई आदमी, क्या नहीं सोचेगा, उसको जो है पंजाबियत से सबसे अलग करके एक खालिस्तान की तरफ देखना चाहिए, खालिस्तानी समर्थक रूप से देखना चाहिए। और जो हर भारतीय के विखंडन या भारत के टुकड़े करने की बात करता है, जिससे उसके संग व्यवहार किया जाना न्यायोचित है, वैसे इन्हें करना चाहिए। और इनको भारत की सरकार को या मोदी जी को स्वयं शायद अ, ये तरीकों को आइडिया नहीं है, लेकिन जो है मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि जनमानस का है पंजाब के अलावा हर आदमी जो है दुखी है, त्रस्त है। पंजाब के अलावा हर किसान आज प्रश्न पूछ रहा है। ये केवल ये उधर से आएंगे वही किसान है?
ऐसा नहीं। ये जो है मैं इसमें, हाँ ये हो सकता है कि ये 15-20 दिन 30 दिन 1 महीना चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इतना खाएंगे पिए करेंगे, लेकिन आपको हार्श कब तक नहीं होंगे, कहाँ तक आप नहीं करोगे भाई। वो पुलिस को मार देंगे तो एक कुछ भी छोटी सी बोलोगे, क्या नहीं कर। जी बोले। एक जैसे मोदी जी अक्सर जो है अपना सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं सिख भाइयों को, और जितने भी प्रकाश पर्व होते हैं गुरुओं के हमारे, उनमें वो व्यक्तिगत रूप से बहुत पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत ज्यादा सिख भाई भी जो हैं वो आते हैं इन कार्यक्रमों में, और बड़े बड़े नेता आते हैं, उनका अपना अपने समाज पे बहुत ज्यादा दखल होता है। क्या वो लोग सामने निकल, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सारे नहीं हैं। इस आंदोलन में एक सिख समाज का एक हिस्सा है, और एक जो होता है हर समाज में एक न्यूसेंस ग्रुप वाला होता है। इस न्यूसेंस ग्रुप को काउंटर करने के लिए क्या ये जो सबसे बड़ी बात है कि हिंसक हम क्यों नहीं हो सकते इनके खिलाफ, कि ये सीधे पहले आरोप लगाएंगे कि ये सिखों को, हिंदू और सिख का जो फ्रिक्शन है वो ये क्रिएट करने की नैरेटिव में कोशिश करेंगे। तो क्या इस नहीं ऐसा नैरेटिव नहीं। को वैल्यू, एक सेकंड, क्या इस नैरेटिव को डाउन करने के लिए ये जो हमारे बाकी सिख हैं जो चलिए कम से कम शांत हैं, ये खुल के सामने नहीं आ सकते इनके खिलाफ? अरे भाई 1980 में कौन शिकायत सामने आपके? 1980 में जब बस उतार कर हिंदुओं को मार दिया जा रहा था, हिंदू भाग रहे थे वहां से, तब कौन सिखाया था? ये बेईमानी वाली बात है, ये कि उसको सॉफ्ट पैडलिंग वाली बात है। जो है भी आपके साथ या जो नहीं मानता, वो इतना कमजोर है भाई, नहीं सामने आता भाई। भाई मुसलमान भी क्या बात होती है, डोमिनेट करता है, ये कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं आया क्योंकि एक इतिहास है हमारे सामने जिसको मैंने जिया, देखा है। 78-79 से लेके जो पूरा का सिंह दशक, जिसने मारा जाता था वो तो पंजाब का, ये पूरा पूरा तराई के इलाका उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर पीलीभीत था, वहां हत्याएं हुई हिंदुओं की, खानसानियों की, राजाओं की। कोई नहीं है भाई, ना ना, बिल्कुल नहीं है। अभी भी अभी भी कुछ दिन पहले लखीमपुर में ही घटना हुई थी, किसानों ने ही वो हाँ और जो मिश्रा जी हैं पूरा उनके आपका, लड़के के साथ। हाँ पूरा उसके बाद आपका जो है चार उत्तरा उत्तराखंड का तराई इलाका, तो उत्तर प्रदेश का जो है बहराइच, वही लोग हैं, वही बसाए गए थे, तो वहां उनका है, फार्मिंग का सब कुछ है। सब जितने आपके उत्तर प्रदेश, जितने पंजाब के बड़े राजनीतिक हैं, उन सबके बड़े बड़े फार्म हाउसेज उत्तर प्रदेश की तराई में, काशीपुर उधमपुर तो चला गया आपका, वहां उत्तराखंड में वो पूरा उनका है। बाकी पूरा ही है, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच उनका है। तो ये मैं इसको नहीं मानता कि जो है कुछ आएगा ये। जब आपने ये तय कर लिया कि आप भारत के हैं या भारत के नहीं है, भारत के विघटन की बात कर रहे हैं, फिर उसमें जो है आपको ये मेरी नाराजगी भी यही है सरकार से, कि आपको जो है जो आपको किसान मूवमेंट, तो आप जनता से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? आप जनता प्रोपोगेट कीजिए कि ये खालिस्तानी किसान नहीं। मुझे मालूम है वो है, सिर्फ इतने एक वीडियो है क्या, 10वीं वीडियो है। कैसे जिस आदमी को जो है जहाँ पे कि खालिस्तान मूवमेंट बैंड है, जहाँ पे खालिस्तानी जो है कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं, भिंडरवाला जो है भारत को विखंडित करने वाला व्यक्ति था, जिसको मारा गया भारतीय सेना द्वारा, वहां पे उस आदमी का जो है फोटो चल रहा है, उसके लोग चल रहे हैं और जो है गाड़ियों बैठ के आ रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं मानूंगा कि ये भारत में स्वीकार नहीं होना चाहिए। इसमें कोई ना ह्यूमन राइट्स आता है, ना कुछ नहीं आता, ना मानवाधिकार आता है, ना जो है सही और गलत आता है, या मर्यादा अमर्यादा, बिल्कुल नहीं। देश है तो देश है,
भारत के खिलाफ भी इसलिए बात हो रही है, कनाडा बनाओ, अमेरिका बनाओ, जहां जाना चाहिए। और दुख, जिसका सबसे दुखद अंत ये होगा कि 5-6 साल बाद जो है सिख जो है कनाडा अमेरिका में दिखेंगे, जब वो बर्बाद हो चुके होंगे। पंजाब में रहेगा नहीं। पंजाब में नहीं, वो तो है। वो जो जो अपने आप को सनातन से काटने का प्रयास कर रहा है, वो अंततः सेकंड थर्ड जनरेशन में क्रिश्चियन हो जा रहा है। नहीं तो जो पाकिस्तानी पंजाब है वो वहां मुसलमान हो गया था। ना, तो वो कुछ उनको नहीं हो सकता है। सिख सिख ने नहीं अपने रहेगा, को वो सनातन नहीं रहेगा। सिक्खी रही नहीं है। जब आपने जो है बस सिक्खी क्या होती है? जब सिक्खी का मूल आपने काट दिया, जब सनातन पे क्वेश्चन करने लगे, तो फिर आप नहीं रह गए। आप जो भी आप जहां जाना रही, यहाँ पे आप पंजाबी, पंजाब चलिए में कहाँ ठीक है। आएंगे? पंजाब में भी आप जो है पूरा तो क्या क्या सिक्खी इन्होंने जो इनका जो अकाल तख्त है क्या किया? उनके यहाँ डेली जो है सरदार जो है ईसाई बन रहा है, बना रहे हैं। तो मुझे तो पूरा शक है कि पूरा इसमें अकाल तख्त भी शामिल है। पूरे धंधा है नहीं, बाहर जाने का। मिशनरीज तो बहुत कायदे से फंड करती हैं, और जो पैसा पकड़ लिया जिसने, वो तो कुछ भी कर लेगा, कहाँ ही नहीं नहीं, जाएगा। ये खैर, बात नहीं। तो मेरे अकाल आपकी अरे आपकी ये बात। आ- आ- अकाल मतलब जो है आपका सबसे बड़ी तो पावरफुल बॉडी तो वही है ना, क्या? एसजीपीसी। हाँ, सबसे पावरफुल है। उसका क्या कंट्रीब्यूशन है भाई? या किसी भी राजनीतिक दल सिख राजनेता का, जो पंजाब का, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है उसको रोकने? 0%। और ये अक्रॉस पार्टी लाइंस है, मतलब ऐसा नहीं कि अकाली दल का नहीं नहीं, राज था तो रुक गया था। पार्टी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के हैं, उस या उस जगह की बात कर रहा मैं वही हूँ। कह रहा हूँ हाँ, इसमें। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें अकाली दल के बड़े नेताओं ने के समय में ये नहीं हुआ, उनके समय में कायदे से हुआ, नहीं नहीं, पूरा कांग्रेस के वो पूरा सरकार के समाज का दौरान ही है, हुआ, और समाज से समाजवादी हाँ, पार्टी पूरा के। समाज का। हाँ, हाँ, हाँ। और सबसे सबका ज्यादा तकलीफ जब खैर जो उनको जो है वो कहते रहते हैं। अरे भाई, तो मैं इस जहां जी। बस आखिरी बात कर लूं, जहां ये प्रवृत्ति हो, जी। जब होश हमारे लड़का या लड़की की बाहर जाना, तो प्रवृत्ति तो आज की नहीं, 300-400 साल पुरानी है। तो उनको धरती पे का मामला नहीं है, धरती प्रेम का चाहिए। बाकी हम लोग ने बड़ा ही ग्लोरिफिकेशन, ये ग्लोरीफाई किया है ये इस चीज को। तो अब ये कैसे डील करते हैं नहीं करते हैं, मैं तो मानता हूँ कि जो है ये डील बिल्कुल संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज चुनाव से नहीं होती, हर चीज सीट से नहीं होती। ठीक है, 20 सीटें हम हार जाएंगे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। भाजपा जीतती है कि कितनी सीट से, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भारत सशक्त है, सुरक्षित है, ये महत्वपूर्ण। जी, आपने ये बात जो कही कि, और ये सारी बातें एक साथ आ जाती हैं कि एक प्रवृत्ति है जमीन छोड़ने की, तो जिसको जमीन छोड़ने की आदत है उसको तो देश से भी कोई प्यार नहीं है, बस कोई लगाव ही नहीं, अपनी बिल्कुल जमीन लगाव से। नहीं। जी। एक दूसरी जमीन होती है जो आपके रूट्स होते हैं, कल्चरल रूट्स होते हैं, आप वहां से भी कट रहे हैं। सनातन जो आपकी जमीन है जहां से आपको खाद पानी सब मिला है, वो भी आपको छोड़ना है। तो जब सब छोड़ना ही है तो फिर छूटेगा ही। फिर उसको जबरदस्ती जस्टिफाई करने के लिए, फंड करने के लिए आप जो है सरकार पे लोड डाल रहे हो, ना सिर्फ सरकार पे, पूरे भारत पर। क्योंकि अगर इसकी इकोनॉमिक्स देखी जाए, जिनको जो इनकी डिमांड्स हैं, वो तो पूरे भारत को करप्ट कर देंगे। करप्ट क्या, अरे भाई बैंकरप्ट कर देंगे पूरी तरीके से। अरे भाई, उनका मतलब उनको मालूम है कि जो मांग रहे हैं वो उनको मिलना नहीं, वो संभव ही नहीं। हम्म। ये इतना ही है, जो चीज नहीं भाई, इसीलिए हमको चांद चाहिए। मालूम है चांद नहीं मिल सकता, तो आप तभी बस करेंगे ना ठीक कि है। आपको जो है बेसिकली जो है जो ब्लैकमेल आप कर रहे हैं। और जी। हाँ, नेचुरल है। भारत की जो जिस तरीके से जो है बड़ी पोलराइज पॉलिटिक्स हो चुकी है, या वातावरण है,
तो निश्चित रूप से उनको सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे कहीं से भी हो। और जी। ये तो सिद्धि है कि राजनीति इस गर्त में जा चुकी है, भारत का बुद्धिजीवी इस गर्त में आ चुका है। तो जब इतनी इस गर्त में मानसिकता चली जाए तो फिर उसमें उसका एक ही तरीका होता है कि यू हैव टू कन्फ्रंट इट, यू हैव टू टेक ए बुल विद बाय द हॉर्न, नथिंग एल्स। चलिए, मैं आपकी इस आखिरी बात को, मतलब हमारी कोशिश ये है, जो आपने कहा कि ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग, और हम ये श्री मोदी जी और शाह जी वगैरह के बारे में प्रसिद्ध है कि जल्दी ब्लैकमेल नहीं होते, कतई ब्लैकमेल नहीं होते। पर लास्ट टाइम जब जैसे किसान बिल वापस लिए गए थे, उम्मीद है इस बार ऐसा कोई प्रयास नहीं होगा और इस बार इनसे सख्ती से निपटा जाएगा और इनकी ये कहानी जो है सदैव के लिए खत्म की जाएगी। तो दर्शकों, बहुत बहुत करना ही धन्यवाद पड़ेगा। हमें सुनने के लिए। प्रारब्ध का वीडियो शेयर करें, ये हमारा वीडियो शेयर करें, प्रारब्ध का चैनल लाइक सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच पुष्कर दा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम। राम।